अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये आम ट्रांजिस्टर से डिफरेंट कैसे होता है और ये किस तरह काम करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूँगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर से डिफरेंट किस तरह होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका दूसरा नाम डार्लिंगटन पेयर है क्योंकि ये दो ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पेयर की शक्ल में होते हैं, वो एक ट्रांजिस्टर के अंदर हो या अलहदा से दो ट्रांजिस्टर हों, तो इसलिए इसको डार्लिंगटन पेयर भी कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये डार्लिंगटन पेयर को हम खुद कैसे बना सकते हैं और कैसे सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करने के लिए जब हम कलेक्टर और एमिटर पे जब हम सप्लाई देते हैं तो बेस में कुछ वोल्टेज देने पड़ते हैं, जो कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसमें पॉजिटिव और पीएनपी में नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो वो वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट तक होने चाहिए, तब जाके ट्रांजिस्टर जो है वो फंक्शनल होता है और उसका कलेक्टर टू एमिटर जो फ्लो है करंट का वो करता है और स्विचिंग करता है। लेकिन अगर वोल्टेज इससे बेस पे से कम वोल्टेज हो तो स्विचिंग नहीं करेगा या बहुत लो करेगा। तो ये दो ट्रांजिस्टर को यूज़ करने का मतलब ये है कि इनकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो बढ़ जाती है। अगर हमारे पास जो बेस में देने के लिए वोल्टेज कम हो, मतलब 0.2 वोल्ट हो या 0.3 वोल्ट हो, तो ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए फिर एक और ट्रांजिस्टर लगा के तो उन सिग्नल को बढ़ा के उसके बेस पे दिया जाता है, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसे अब डायग्राम की मदद से भी समझते हैं कि ये है क्या। ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं ये एनपीएन हैं। पीएनपी में भी हो सकते हैं और एनपीएन में भी इसको बनाया जा सकता है। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर ये है, एमिटर ये है, ये बेस है। और उसके साथ दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर, बेस, एमिटर, और इसका जो एमिटर है इसके बेस पे, यानी इसकी जो स्विचिंग आउटपुट है वो उसके बेस में दे देंगे, तो वो एम्पलीफाई करके आगे वाला ट्रांजिस्टर को जो है वो फुल ऑपरेट हो जाएगा। जो कलेक्टर हैं दोनों को ये कॉमन होते हैं और आमतौर पे इसकी जो पिन आउट होती है जो सिंगल ट्रांजिस्टर की शक्ल में होता है, अंदर उसके दो ट्रांजिस्टर होते हैं लेकिन सिंगल ट्रांजिस्टर की शक्ल में आता है। तो जो फर्स्ट वाला है उसका एमिटर और जो सेकंड वाला है उसका बेस पिन आउट होती है, और कलेक्टर दोनों का कॉमन होके तो इस तरह 3 पिन जो हैं वो इसकी पिन आउट होती हैं। तो फ्रेंड चलिए अब एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये दो ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन है C1815। इसकी जो राइट साइड में जो पिन है वो बेस है, सेंटर कलेक्टर है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो एमिटर है। और ये साइज़ इसका जो नॉर्मल साइज ट्रांजिस्टर का होता है उससे नहीं, उससे थोड़ा छोटा वाला है। जी, बेस, कलेक्टर, एमिटर। तो अब इसको थोड़ा सा साइड पे करके ताकि इसको सोल्ड किया जा सके। तो कलेक्टर, एमिटर, बेस को सेपरेट करेंगे। और ये एक लैंप है जो उसके लोड के लिए हम यूज़ करेंगे ताकि पता चले कि जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको इसके जो एमिटर है ट्रांजिस्टर का उसके साथ लगा देंगे, और जो कलेक्टर है वहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट देंगे और इस पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे, और बेस पे थोड़े से पॉजिटिव वोल्ट देंगे। अगर 0.6 0.7 वोल्ट हों तो ट्रांजिस्टर फुली जो है वो फंक्शन हो जाता है। ये उसको पल्स देने के लिए
एक छोटी वायर लगाते हैं। अब बैटरी लगा लेंगे इसको, 9 वोल्ट की बैटरी है ये। एमीटर की साइड पे जो लैंप है उसके साथ हम नेगेटिव और कलेक्टर पे पॉजिटिव लगाएंगे। पहले ये वोल्टेज चेक करते हैं इसके कितने हैं। 8 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर हम बेस पे वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा। लेकिन अगर हाथ से हम, ये इतना सेंसिटिव नहीं है कि अगर हम हाथ से पॉजिटिव को, जो हमारे हाथ की रेजिस्टेंस है, उससे अगर बेस पे थोड़े से वोल्टेज देंगे तो इसे ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि 0.6 या 0.7 वोल्टेज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और ट्रांजिस्टर जो है उसका जो एमीटर है वो इसके बेस पे लगा देंगे। ये डायग्राम के मुताबिक। तो अब कलेक्टर दोनों का कॉमन कर देंगे। जी, अब ये देखा, उसका कलेक्टर इसके बेस पे है और उसका बेस अभी फ्री है, तो उस पर थोड़े से वोल्टेज देंगे। अगर इन दोनों को, जो पहले वाला ट्रांजिस्टर है इस पर ये मैंने हाथ रखा तो कोई रिस्पांस नहीं है, ये स्विचिंग नहीं की, क्योंकि उतने वोल्टेज पॉजिटिव से हाथ के ज़रिए इस पे नहीं आ रहे बेस पे। ये देखिए, मैं टच कर रहा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। तो अब हम इस पे, जो बेस पे रेजिस्टर से थोड़े वोल्टेज देंगे तो देखेंगे कि स्विच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक रजिस्टर लिया हमने और इसको कलेक्टर और बेस पे दिया, तो ये देखिए ये स्विच कर रहा है। लेकिन हाथ से की जो रेजिस्टेंस है उससे इस पे इतने वोल्टेज नहीं आ रहे कि ये ट्रांजिस्टर स्विच हो सके। अब उसके लिए हमने एक पीछे जो दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया है वो इसको वोल्टेज देगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और पॉजिटिव और जो बेस है उसको वोल्टेज हाथ के जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू सप्लाई उसको बेस से थोड़े से वोल्टेज मिल रहे हैं, जो एम्पलीफाई होकर दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे आ रहे हैं और वहाँ से फिर वो ट्रांजिस्टर स्विच कर रहा है। तो इसलिए अगर कहीं भी वोल्टेज 0.6 या 0.7 वोल्ट से कम हो जो बेस पे देने के लिए, तो फिर वहाँ पे ये दो ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन की शक्ल में यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो स्पेशल ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक ही ट्रांजिस्टर बनाया होता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर उसके दो ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये देखिए, हाथ की रेजिस्टेंस से बीच में गैप भी है, लेकिन हाथ की दोनों पिन शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाथ की रेजिस्टेंस से टच करने से ये आगे थोड़ी सी पल्स दे रहा है, वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है और आगे वाला ट्रांजिस्टर और एम्पलीफाई करके तो स्विचिंग कंप्लीट हो रही है इस डायग्राम के बिल्कुल इसी तरह। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।